दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक निजी कोचिंग संस्थान की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मोड़ के पास पारिवारिक विवाद में सगे भांजे ने अपने ही 65 वर्षीय मामा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या की ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस की तहकीकात जारी है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार यह धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। रजिस्ट्रार को फोन कर इस धमकी की जानकारी दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट में पहले हाफ में कामकाज बंद रखा गया। जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के बाद दूसरे हाफ में कोर्ट का कामकाज शुरू हुआ। पटना में TRE-4 को लेकर 16 फरवरी को प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थगित इसे किया गया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए बीपीएससी को सभी वर्गों की रिक्तियों के लिए नोटिस जारी करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां दरभंगा में पदस्थापित सहायक जेल अधीक्षक नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी का शव घर में फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की सघनता से जांच शुरू कर दी। रांची में सिविल कोर्ट के बाद अब डीसी ऑफिस को ईमेल के जरिए सेल्फ नाइट बम से उड़ाने की धमकी दी गई और जिसमें दावा ये किया गया कि BDDS टीम भी बम का पता नहीं लगा पाएगी। सूचना मिलते ही कोतवाली DSP और BTTS की टीम मौके पर पहुंची और इस परिसर की जांच में जुट गई। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार थार ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग हादसे में घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार चला रहे अतुल चड्डा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही थार को भी जब्त किया गया। गुमला के टांगीनाथ धाम में धार्मिक अनुष्ठान कर लौट रही बस पुराने शंखघाट मोड़ के पास पलट गई। बस में एक ही परिवार के लोग सवार थे। हादसे में 5 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के चाईबासा डंगुआपोसी रेल मार्ग पर हाथियों का झुंड अचानक से पटरियों पर आ गया, जिसके बाद रूट पर ट्रेनों के परिचालन को घंटों रोक दिया गया। हाथियों का झुंड काफी देर तक रेलवे ट्रैक के आसपास ही विचरण करता दिखा और इस दौरान रेलवे ट्रैक को भी पार किया गया। हाथियों के झुंड के ट्रैक पार करने के बाद ट्रैक के परिचालन एक बार फिर से बहाल हो पाए। कैमूर में लल्लू भाई मॉल में आयकर विभाग की छापेमारी हुई। जीएसटी चोरी मामले में यह छापा मारा गया। 4 शहरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की जा रही है। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र के क्लिनिक के कर्मियों ने किन्नर की पिटाई कर दी, जिसके विरोध में दर्जनों किन्नर ने थाने में जमकर हंगामा किया और क्लिनिक वालों पर कार्रवाई की मांग की। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना की पुलिस ने 5,000 के इनामी शराब माफिया सुभाष सैनी को सपही वितिया टोली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुभाष सैनी शराब का बड़ा माफिया और स्पिरिट का कारोबारी है। शेखपुरा जिले के चिरवाड़ा थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर के पास स्थित एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे कैश और आभूषण पर हाथ साफ कर लिए और बताया जा रहा है कि 25 लाख की संपत्ति चोर लेकर यहां से फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम घाट बूढ़ी गंडक नदी के किनारे 4 दिन से लापता ठेला चालक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोतिहारी में पिछले दिनों मछली दुकानदार और पुलिस के बीच नोकझोंक हमले और के बाद रोड जाम के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मछली बेचने और खरीदने को लेकर नोकझोंक हुई थी, जिसमें सड़क जाम और आगजनी की गई। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए। घटना माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के पास की है। जख्मी की पहचान विजेंद्र कुमार के तौर पर की गई, जो कोयनी बाबू टोला का निवासी था।
बगहा के रामनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। एक जेसीबी ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप में घायल हो गया। आरा भोजपुर जिले के दुबौली होटल के पास एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। ज्ञात वाहन की टक्कर से जेसीबी चालक की मौत हो गई। सिकौट थाना क्षेत्र के बगैर गांव निवासी प्रिंस कुमार सड़क पार कर रहे थे, जिस दौरान तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। पटना सिटी की दीदारगंज थाना पुलिस ने लूट की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गोपघाट इलाके में हथियारबंद 2 अपराधियों को धर दबोचा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में शहर में आक्रोश देखने को मिला। दोषी को फांसी देने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर लोगों ने थाना क्षेत्र के दोनार चौक पर प्रदर्शन किया। आरा के वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। टैक्स चोरी के आरोप में 3 कपड़ा व्यवसायी के घर छापेमारी हुई। कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कानून के विरोध में देश भर में मजदूर संगठन और लेफ्ट पार्टियों ने हड़ताल किया। पटना में भी लेफ्ट संगठन और मजदूर संगठनों की हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए जुलूस और प्रदर्शन किए गए। डाक बंगला चौराहे पर लेफ्ट नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 4 श्रम संहिता के खिलाफ रांची में भी आक्रोश देखने को मिला। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद समर्थक नजर आए और अल्बर्ट एक्का चौक को जाम किया गया, जिस वजह से लोगों की आवाजाही में परेशानी हुई। 4 श्रम कानून और बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में विभिन्न मजदूर संगठनों ने हड़ताल किया। बोकारो में भी इस हड़ताल का व्यापक असर दिखा। हड़ताल को देखते हुए श्रमिक संगठन और बैंक कर्मियों ने सरकार की नीति के प्रति नाराजगी जाहिर की। धनबाद में भी लेबर कोड के खिलाफ मजदूर यूनियन ने बीसीसीएल में बंदी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपने आक्रोश को जाहिर किया। मजदूर यूनियन केंद्र सरकार के तरफ से लागू किए 4 लेबर कोड को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल के समर्थन में सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे और लेबर कोड का विरोध किया। धनबाद में मजदूर यूनियनों की तरफ से 1 दिवसीय हड़ताल का असर दिखा। केंद्र सरकार के तरफ से लागू किए गए 4 श्रम कोड के खिलाफ सभी मजदूर यूनियन ने हड़ताल किया और इसका विरोध जाहिर किया। गुमला में मजदूर यूनियन तथा संयुक्त किसान मोर्चा के साझा आह्वान पर झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने घाघरा में जुलूस निकाला। देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में जुलूस निकाले गए। सासाराम में ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर हड़ताल करने वाले लोगों ने सासाराम के समरनाले का घेराव किया। विभिन्न मजदूर संगठनों के बैनर तले हजारों लोग प्रदर्शन में उतरे हुए नजर आए। सिवान में भाकपा माले के पूर्व विधायक और जिला सचिव के नेतृत्व में लेबर कोड के खिलाफ ललित बस स्टैंड में विरोध मार्च किया गया। ये मार्च गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, बबुनिया मोड़ होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जहानाबाद में ट्रेड यूनियन के भारत बंद का आह्वान का असर दिखा। वाम दल के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन के सदस्य सड़क पर उतरे और लेबर लॉ के खिलाफ विरोध जाहिर किया। मुंगेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने पति को गुलाब और शराब दे रही है। वो खुद ही बोतल से शराब निकालकर अपने पति को दे रही है। वायरल वीडियो 7 फरवरी का बताया जाता है। वीडियो में कंचन देवी नाम की महिला रोज डे पर अपने पति को गुलाब भेंट करती हुई इस वीडियो में नजर आती है। वैशाली मुख्यालय हाजीपुर में पुलिस केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 10 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशिक्षण लेने वाले सभी ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और पुलिस केंद्र से 10 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई। जमशेदपुर की जुगसलाई में नगर परिषद का चुनाव 44 साल के बाद हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव में उतार चुके हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 8वें दिन भी जोरदार हंगामा ही देखने को मिला। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बार फिर से आरजेडी के सभी एमएलसी ने हंगामा किया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता परिषद के बाहर नारेबाजी करते नजर आए और बैनर पोस्टर लेकर हाथों में सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। भूमि विवाद को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि विवाद अगली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनने नहीं देंगे। बरौली विधायक मंजीत सिंह के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन को सर्वे को 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण के तहत की जा रही कार्रवाई को लेकर सदन में उठे सवाल पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव
बड़े पैमाने पर किसानों को हाट बाजार मिलने का दावा किया। बिहार सरकार किसानों के साथ है, उनकी उपज की बेहतर उचित मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी है। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में बिहार में बढ़ते अपराध का मामला उठाया और बढ़ते अपराध को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच इस दौरान तीखी बहस देखने को मिली। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी छंदों को अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत के गायन को अनिवार्य किया गया। वंदे मातरम के 150 साल के अवसर पर केंद्र सरकार ने इसे लेकर नया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी किया। बीजेपी से राष्ट्र प्रेम से जोड़कर केंद्र सरकार की सराहना कर रही है। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, उसे 6 वर्षों में कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार ने धूल मिट्टी में मिला दिया। साहिबगंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सकरोड़ स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, वो सफल नहीं हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को झूठा बताते हुए किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। धनबाद में एसएससी एमटीएस की परीक्षा कैंसिल कर दिए जाने से परीक्षार्थियों में आक्रोश है। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा कि अचानक से परीक्षा कैंसिल होने से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। बोकारो में चास नगर निगम को लेकर मेयर प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत जनता के बीच झोंक दी है। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे समाज सेवी गोपाल मुरारका ने लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। गुमला के डुमरडी गांव में गर्मी आने से पहले ही लोगों के बीच जल संकट मंडराने लगा है। गर्मी आने से पहले गांव में पेयजल की समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के बाहुल्य फाकूबेड़ा में पक्की सड़क की सुविधा नहीं है और इस टोले तक बारिश के दिनों में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ग्रामीणों के मुताबिक कच्ची और उबड़-खाबड़ सड़क होने की वजह से पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानी होती है। सिमडेगा सदर अस्पताल में 1 महीने पहले अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई। इसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज तक ये अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू ही नहीं हो पाई। महेंद्र सिंह धोनी के हमशक्ल ऋषभ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। धोनी सी कदकाठी धोनी की शक्ल देख लोग लगातार उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देवघर में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बीमा कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल दिया। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जामताड़ा में राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। केंद्रीय श्रमिक संगठन, खेत एवं ग्रामीण मजदूर संगठन, मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। भागलपुर में पूर्व रेलवे के जीएम मिलिंद देउस्कर ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाली यात्रियों की भीड़ को लेकर चर्चा की। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधेपुरा में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में ई ग्राम कचहरी विषय पर 5 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के सभी थाने में ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लागू करने के मकसद से सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एसएसपी सहित जिले के सभी डीएसपी, थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी शामिल हुए। पूर्णिया के आरएन शाह चौक पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वावधान में अशोक माह आक्रोश मार्च निकाला गया। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह जिला परिषद सदस्य कॉमरेड राजीव सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे देश के लोगों पर काला कानून थोप रही है। पटना सिटी के गायघाट स्थित पौराणिक संकट मोचन हनुमान मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा के 8वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। जम्मू में सरकारी कर्मचारी की तरफ से दर्ज की मांग के साथ अलग अलग मांगों को लेकर जिले के आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जमुई सदर अस्पताल परिसर में दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।